वहां वैसा तो कुछ नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, किंतु सुखद समाचार तो ये है, गर्जना ने जो किया उससे सुग्रीव और तारा का बहुत अपमान हुआ। हो सकता है कि खीर में मधु मिलाने वाली ने ही विष मिला दिया हो। आपने हमारे राजकुमार मारुति की जान लेने की कोशिश की है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। किंतु अब किसी और के मरने का समय आ गया है। महामायावी गर्जना, तुम्हें पता है कि अब तुम्हें क्या करना होगा। यदि वो बालक नहीं मरा तो तुम जानती हो ना कि किसे मरना चाहिए। मेरे पुत्र ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सभी उसके शत्रु बने हुए हैं। कभी कोई उसके प्राणों के पीछे पड़ा है तो कभी कोई। हे भोलेनाथ, प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लो, किंतु मेरे पुत्र को छोड़ दो। ये नन्हा सा बालक कब तक सह पाएगा ये सब? अंजना, अंजना शांत हो जाओ। हमारे मारुति को कुछ नहीं हुआ है। भगवान हमारे साथ हैं। अंजना, तुम्हारी तपस्या इसकी रक्षा कर रही है। अंजना, किंतु इस पर आक्रमण तो हो रहे हैं ना। और देखिए, जिसे मैं दुनिया में अपने सबसे निकट मानती थी, प्यार करती थी, उस तारा ने कैसे कर दिया ये सब? अब मैं किससे आशा करूं और किस पर विश्वास रखूं? माँ, तुम नहीं जानती सत्य क्या है। मेरी मौसी मेरा बुरा चाह ही नहीं सकती थी। बहुत शुभ मुहूर्त निकला है महाराज केसरी जी, हमारे नन्हे मारुति के अन्नप्राशन का। हाँ महाराज, महागुरु के गणना अनुसार कल का दिन छोड़कर परसों मंगलवार को बड़ा ही शुभ मुहूर्त निकला है अन्नप्राशन के लिए। और मारुति का जन्म भी तो मंगलवार को ही हुआ था। जामवंत जी, हमारे पुत्र मारुति का अन्नप्राशन वैसे ही धूमधाम से होना चाहिए। अवश्य पुत्र, अवश्य।
भाभी शांत हो जाइए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हैं। किंतु सुग्रीव भैया, सब तो यही समझ रहे हैं कि मारुति को विष हमने ही दिया। यहाँ तक कि हमारी सबसे प्रिय सखी अंजना भी हमें ही दोषी मान रही है। हम इन अपराधों के बोझ को लेकर कहाँ जाएंगे भैया? ऐसा मत सोचिए भाभी, अवश्य ही कहीं कोई गड़बड़ हुई है। शांत हो जाइए आप। किंतु भैया, उस गड़बड़ में तो मैं ही पिस गई। कहीं के नहीं रहे हम, कहीं के नहीं रहे हम। भाभी, संदेह के बादल छटते ही सत्य का सूरज चमक उठेगा। सच्चाई बहुत देर तक छिपी नहीं रहती। चलिए, आइए चलिए। कहाँ जाओ भैया? हमारा सूरज तो डूब चुका है। हम और जीना नहीं चाहते भैया, और जीना नहीं चाहते हम। भाभी, रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। भाभी, भाभी मैं कहता हूँ रुक जाइए। रुक जाइए भाभी, ये ठीक नहीं है। मैं बाली भैया को क्या जवाब दूंगा? रुक जाइए भाभी, भाभी रुक जाइए। उनसे कहना, उनकी तारा उनकी कर्मों की आग में भस्म हो गई। स्वामी से कहना, मुझे क्षमा कर दे। भाभी! असुरों, जो भी प्रपंच तुमने रचा है, ये बहुत बुरा किया है। उत्तम, अति उत्तम। क्या योजना बनाई है तुम दोनों ने? रावण प्रसन्न हुआ, रावण को प्रसन्न किया तुमने कर्जना। धन्यवाद महाबली, आपकी प्रसन्नता ही हमारी सफलता है। प्रहास जैसा बुद्धिमान केवल और केवल लंकेश का ही मंत्री हो सकता है। अब देखना अंजन प्रदेश में कैसा हाहाकार मचता है। बाली अपनी पत्नी को खोकर पागल हो जाएगा और एक एक करके वानरों को समाप्त कर देगा, और उसके पश्चात हम बाली को समाप्त कर देंगे। चारों तरफ बस एक ही राज होगा, रावण राज। 10 दिशाओं में बस एक ही नाम गूंजेगा, रावण। जी महाराज, हमने अपनी आंखों से महारानी तारा को आत्महत्या करते हुए देखा है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है? जी महाराज, वो एक खाई में कूद गई
खाई इतनी गहरी थी कि उनका बचना संभव नहीं। तुम जाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे विचार से तारा निर्दोष थी। वो तो किसी और की करनी उसके सर थोपी गई। किंतु ऐसा कौन कर सकता है? अभी ये सोचने का समय नहीं है कि ये किसने किया है। अभी सोचना है बाली के बारे में कि जब उसे तारा की मृत्यु के बारे में समाचार मिलेगा तो वो बौखला उठेगा। उसके बाद जो विनाश की आंधी आएगी वो कहीं हम सबको तबाह ना कर दे। इसलिए हमें भी तैयार रहना होगा। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? तारा कहाँ है? क्या हुआ तारा के साथ? बोलते क्यों नहीं? बोलो। भाभी हमें छोड़कर चली गई भैया। नहीं सुग्रीव, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तारा मुझे तारा छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं भैया, भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। तारा! 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 ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ सुग्रीव?
रुक जाइए भाभी। भाभी! तेरे होते हुए मेरी तारा का अपमान हुआ और तू कायर वहां चुपचाप खड़ा देखता रहा। अरे उन सबको तूने वहीं समाप्त क्यों नहीं कर दिया? मेरी तारा का अपमान किया उन्होंने। उसे मरने के लिए विवश किया। कोई नहीं बचेगा, कोई जीवित नहीं रहेगा। मेरी पत्नी के हत्यारों, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अंजन प्रदेश के प्राणियों का सर्वनाश कर दूंगा मैं। अंजन प्रदेश के प्राणियों का, अंजन प्रदेश के प्राणियों का मैं सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश कर दूंगा मैं।